तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.2.1 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी वो हम पढ़ेंगे। व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर ए फ्यू इंस्टेंट्स where Mendeleev has to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। तो उन्होंने क्या करा, मतलब जो अलग अलग उनके वेट के हिसाब से, जो मास के हिसाब से जो एलिमेंट्स उन्होंने अलग अलग रख दिए। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो डैट एलिमेंट्स वर सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी प्लेस टुगेदर। तो उन्होंने जो सीक्वेंस था इन्वर्टेड रखा ताकि उनकी अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कोई और एलिमेंट्स मिलता है तो वो एक साथ रख सके। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 58.9 अपीयर बिफोर निकल एटॉमिक नंबर 58.7। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है 58.9 है, और उसके मतलब और उससे पहले क्या रख दिया, निकल रख दिया, जिसका एटॉमिक नंबर 58.7 था। लुकिंग एट टेबल 5.4, हम 5.4 टेबल में देख सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली। तो हम मतलब कहने हैं कि और भी आप ऐसा सिमिलर कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हम इसे पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, तो हम इस तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सेशियम सब एक उसमें अरेंज कर रखा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब एक में कर रहा है। इसी तरीके से जो टेबल है सबको प्रॉपर्टीज़ दे के उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल में पुट करा है। नेक्स्ट है हमारा Further, Mendeleev left some gap in this periodic table. Instead of looking upon their gaps are detected. तो उन्होंने क्या करा, मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने जो गैप थे इसलिए छोड़े थे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ गैप छोड़ रखा है, यहाँ छोड़ रखा है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कोई उनकी इस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अगर एलिमेंट मिलते हैं तो क्या करेंगे, इसी ग्रुप में या इसी पीरियड में वो रख देंगे सिमिलर एलिमेंट को, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले को। मेंडलीव बॉन्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो मेंडलीव ने क्या करा था, बॉन्डली मतलब उन्होंने प्रिडिक्ट करा था कि हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसे एलिमेंट आए, तो उन्होंने इसलिए उसके लिए जो मतलब क्या करा था, उन्होंने थोड़ी गैप छोड़ दिया था रखने के लिए। मेंडलीव नेम दैम बाय प्रीफिक्सिंग एज संस्कृत न्यूमरल। उन्होंने नेम कैसे दिया था, इक्का यानी 1 2 एंड नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन सेम ग्रुप। तो उन्होंने ऐसे, जैसे अगर स्पेस है या दो भी एलिमेंट है 1 2 3, जैसे उन्होंने संस्कृत के जो न्यूमरल होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने नेमिंग दी। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर लेटर हैव, फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इक्का बोरोन। तो जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम हो गया और गैलियम हो गया और जर्मेनियम है, उसको उन्होंने इक्का बोरोन कहा। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय एल्यूमिनियम दोज ऑफ द इक्का गैलियम विच वर डिस्कवर्ड लेटर। तो जो इक्का एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल गैलियम से मिलती जुलती थी, जो कि बाद में डिस्कवर किया गया। एंड रिप्लेस इक्का एल्यूमिनियम एज लिस्टेड एज फॉलो। तो और उन्होंने फिर क्या करा, जो इक्का एल्यूमिनियम ढूंढा गया, क्या मिला था, उसकी जगह मिल गया था गैलियम, तो उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस करके गैलियम को उन्होंने पुट कर दिया।